5 साल गैस फ्री नहीं हुआ, आज मोदी जी गैस फ्री कर रहे हैं। 5 साल राशन में कोई समस्या नहीं हुआ, अब राशन का लालच दे रहे हैं। 15 लाख रुपया वही बोले थे कि सबके खाता में जाएगा, उनकी 15 लाख रुपया गई कहाँ। धर्म की अफीम जो है उसका नशा अब ख़त्म हो चुका है और अब लोगों को समझ आ चुका है कि गरीबी, बेरोज़गारी और इस वक्त जो महंगाई चरम सीमा पर है और जो अपनी पराकाष्ठा पार कर चुकी है, तो ये आम जनता सब जान रही है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी स्तर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पैसा लोगों के पास है नहीं, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, यहाँ बढ़। जिस तरीके की मीडिया में नफरतों की बातें फैलाई जाती हैं, नफरत की बात बताकर जो है समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने बिल्कुल जनता को समझिए निचोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार अब की राहुल जी फुल उससे ज़मीनी उस पर काम कर रहे हैं। हवाबाजी, जुमलेबाजी का कोई कार्य नहीं है। उम्मीद है कि जनता भी साथ है। 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये नेताओं की कुर्सी खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में है, भाजपा खतरे में है, आरएसएस खतरे में है, कोई खतरे में नहीं। इस मुल्क की जो समरसता है वो हमेशा कायम रहेगी और इतनी कमज़ोर नहीं है कि भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इस मुल्क की जो बुनियाद है उसको कमज़ोर कर दें। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की बात करें तो मात्र 5 महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव के। 5 राज्यों की चुनाव की बात करें तो 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या माहौल बनता है, क्या देश की राजनीति करवट बदलेगी या नहीं बदलेगी, हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जिस हिसाब से राजनीति की बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या राजनीति अब की बार करवट बदलने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? अब की राजनीति जो है वर्तमान में स्थिति ये हो गई है समाज की कि भाजपा सरकार ने बिल्कुल जनता को समझिए निचोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार अब की राहुल जी फुल उससे ज़मीनी उस पर काम कर रहे हैं। हवाबाजी, जुमलेबाजी का कोई कार्य नहीं है। उम्मीद है कि जनता भी साथ है। 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से माहौल देखने को आपको मिलेगा 2024 के लोकसभा? 2024 में कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 राज्यों में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव हावी होगा? क्या धर्म की राजनीति हावी होगी या विकास के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी की बात? देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं धर्म की राजनीति ख़त्म होती जा रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि लोगों को रोज़गार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भाजपा की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। क्या धर्म की राजनीति से देश का बेड़ा गर्क होने वाला नहीं है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार उन्होंने लाया। अभी हमारी सेना जो पूरी फुल टाइम रहती थी उसको 4 साल में कर दिया, और जो अभी एक पंजाब का बच्चा ख़त्म हुआ था उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। तो इस तरीके की जो चीज़ें भाजपा की सरकार करी है बहुत गलत है। और मैं ये देख रहा हूँ हमारी पूर्ण रूप से हमारी 2024 हमारी सरकार आएगी, क्योंकि जनता जागरूक होती जा रही है और 5 राज्यों में भी हमारी सरकार आएगी। क्यों नहीं आएगी भाजपा की सरकार, क्या कारण है? देखिए, प्रमुख रूप भाजपा तो काम कर रही, डबल इंजन की सरकार है। प्रमुख रूप से इसके 4 कारण हैं। एक तो वो जो भी जीडीपी वो जो दिखा रही है वो असल में है नहीं। रोज़गार बिल्कुल हाशिए पे चला जा चुका है। मतलब आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी स्तर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पैसा लोगों के पास है नहीं, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के दाम जो हमारी जब सरकार थी तो 70 और 80 रुपये हुए थे और आज 95 रुपीज़ हैं। पूरे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं और यहाँ ये भाजपा ने जनता से वादे बहुत किए थे। क्या लगता है जनता के वादे पूरे हुए या ऐसे ही रहा था? देखिए, मुझे पहले तो आपसे मेरा इल्तिमास है कि मुझे विस्तार में अपनी बात रखने का मौका दें। देखिए, उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, वसीम बरेलवी। उनका एक शेर है कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। तो आज की तारीख़ में अगर हम बात करें और इस भारत देश की बात करें, इस मुल्क की बात करें, तो इसकी जो बुनियाद है वो समरसता पर आधारित है, समरसता पर। और इस समरसता को भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाने का काम किया है। और आज की तारीख़ में चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों या देश में जो पार्टियां काम कर रही हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो या तो एक धर्म को लेकर चल रही हैं या क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो जातिवाद को बढ़ावा दे रही हैं और जातिवाद को लेकर चल रही हैं। लेकिन एक मात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी है
जो पूरे देश में समरसता की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है और सारे समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलती है। देखिए, मुद्दे इस बार हावी होंगे, बिल्कुल हावी होंगे, और धर्म की राजनीति जो है अब ख़त्म हो चुकी है। धर्म की अफीम जो है उसका नशा अब ख़त्म हो चुका है और अब लोगों को समझ आ चुका है कि गरीबी, बेरोज़गारी और इस वक्त जो महंगाई चरम सीमा पर है और जो अपनी पराकाष्ठा पार कर चुकी है, तो ये आम जनता सब जान रही है, इस चीज़ को समझ रही है। राहुल गांधी उन्होंने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की है, अगर भाजपा की बात करें, मोदी की बात करें, तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो इस वक्त भाजपा में जो अंतरकला चल रही है, इस वक्त सुनने में आ रहा है कि योगी जी वो केशव देव हमारे मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उनकी ब्रजेश पाठक से नहीं बन रही है। वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के बारे में तो बात करते हैं मीडिया के लोग कि भाई इंडिया गठबंधन के नेताओं में आपसी तकरार है, लेकिन ये एनडीए के नेताओं में कितनी तकरार है आपस में? किस बुनियाद पे 80 सीटें ले आएंगे? मुझे नहीं लगता कि 80 सीटें आएंगे। भाजपा का सफाया होने जा रहा है इंडिया गठबंधन ने, और हमारे जो नीतीश जी हैं, जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, उन्होंने जाति जनगणना कराकर और 75% बिहार में आरक्षण लागू कराकर, और अब उसकी भी सुगबुगाहट अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। तो ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, जो पीडीए वर्ग है हमारा, वो बहुजन समाज जो है 85% जो ये जाग चुका है, और अब ये भाजपा के बहकावे में नहीं आएगा। चुनाव की बात करें तो 37% वोट पाई थी पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार बनाई थी। अब की क्या लगता है, ये परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, ये परसेंटेज बिल्कुल लो आएगा, क्योंकि इस वक्त जो है समाज का हर वर्ग जाग चुका है, और मैं 99% लोग जो हिंदू वर्ग है उनसे मेरा दोस्ताना है, उनसे मेरा ताल्लुक़ है, उनसे मेरा राब्ता है। जिस तरीके की मीडिया में नफ़रतों की बातें फैलाई जाती हैं, नफ़रत की बात बताकर जो है समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू वर्ग मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे 90% लोग पंडित, ठाकुर, बनिए, जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, उनसे मेरे राब्ते हैं, और बड़ी मोहब्बत से वो मुझे अपने घर भी बुलाते हैं, दावतों पे भी बुलाते हैं। तो ये जो समरसता है, जो मैंने शुरू में मंच से तो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है साहब, सिर्फ ये नेताओं की कुर्सी खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में है, भाजपा खतरे में है, RSS खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है। इस मुल्क की जो समरसता है वो हमेशा कायम रहेगी, और इतनी कमज़ोर नहीं है कि भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इस मुल्क की जो बुनियाद है उसको कमज़ोर कर दें। क्या लगता है 2024 के चुनाव में भाजपा फिर से परचम लहराएगी कि इंडिया गठबंधन जो है, अब की कांग्रेस जो है माहौल बनाने जा रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माहौल बन चुका है, पूरे देश की जनता तैयार बैठी है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को, कांग्रेस को क्यों वोट दे जनता? देखिए, राहुल गांधी जी ने इस वक्त मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि आज के तारीख में जितने भी नेता हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनकी ज़ुबान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, लेकिन राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके दिल में जो होता है वही ज़ुबान पे होता है। तो इसलिए जनता ने और पूरे देश की जनता ने उनको समझ लिया है। भारत जोड़ो यात्रा से उनका जो संघर्ष देखा है, जो उनका स्ट्रगल देखा है, उससे जनता जाग चुकी है और समझ चुकी है कि यही नेता देश का विकास कर सकता है, देश को तरक्की की राहों पर ले जा सकता है। मोदी जी ने गारंटी दी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल के अंदर भेज दिया जाए। क्या लगता है सारे भ्रष्टाचारी जेल में गए? मोदी जी तो आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन फिर चोरी करने के लिए भी कह देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को बुला लेते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अजीत पवार को बुला लेते हैं, जिस विभाग, सिंचाई विभाग में वो भ्रष्टाचारी कहे जाते थे, उसी विभाग को ही सौंप दिया गया उनको। उनके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर है, सब धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर नहीं, ये स्वार्थपरता की राजनीति है कि हमारे साथ आप हो तो हमें आपको देखना पड़ेगा, और हम अपराधी हैं तो हम पुलिस से तालमेल ही बिठा के रखेंगे, तभी जा कर के हम सुरक्षित रहेंगे, तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी। हमारे साथ एक महिला भी हैं, महिला आप भी देख रही हैं, राजनीति को समझ रही हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही 2024 में? 2024 में हम ये जान रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी। क्यों सरकार क्यों बनेगी राहुल गांधी की? भाजपा डबल इंजन की सरकार है, वो भी तो कार्य कर रही है। हाँ, वो कार्य कर रही है, लेकिन वही कार्य कर रही है जो राहुल गांधी के पिताजी बनाए थे, वो बिगाड़ रही है। और बिगाड़ने की बात यह है कि जो हमारा आज का सिचुएशन देख ही रहे हैं कि रेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, सब कुछ बिक गया, अब बचा क्या है? अब बेचारा फिर राहुल गांधी परिश्रम तो कर ही रहे हैं कि अब भी कुछ बचा ले जनता के लिए, लेकिन अब जनता इस पर पूरी तरह से एकदम मैदान में उतर चुकी है।
हम दलितों की बस्ती में जाते हैं। हम दलितों की बस्ती में हमको पहले लगता नहीं था कि दलित हमारे होंगे, लेकिन दलित भाई कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग मायावती को देख चुके हैं, अब हम लोग राहुल गांधी के साथ हम लोग कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। और हमको सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि बताइए, हमारे दलित बस्ती जब इतना कुछ चिल्ला रहे हैं तो हमारे माइनॉरिटी के लोग क्यों ना चिल्लाएंगे। और कांग्रेस के लोग हर जगह तत्पर पहुंच रहे हैं, हर जगह दुख में सुख में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो ये बताइए कि कांग्रेस को कौन नहीं वोट देगा। हमारे राहुल गांधी हर दुख पर, हर महिलाओं को, हर मजदूरों को आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये बताइए राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहेगा लोग। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या लगता है, कौन सी पार्टी इस बार जो है माहौल बनाने को तैयार है, किसकी सरकार बनने जा रही है? यहाँ पर 2024 में तो पूरी सीधी तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए किस कैलकुलेशन से आप कह रहे हो कि 2024 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी? भाजपा भी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार में है। इसलिए कि नौजवान, बेरोजगार, किसान, गरीबी, भूखमरी इनके कार्यकाल में, इनके सरकार में, भाजपा की सरकार में पूरी तरह से बढ़ी हुई है। महंगाई के मुद्दे पर इन लोगों ने सरकार बनाया, महंगाई को ये लोग कम नहीं कर पाए। बेरोजगारी के मुद्दे पर साल जो इन्होंने 2 करोड़ का वो घोषणा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाए। और युवा तो बिल्कुल इनके विरोध में खड़ा है। जब भी ये लोग युवा विरोध में खड़ा है, क्या कारण है? इसलिए कि उनको रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। रोजगार ही सबसे मुख्य जरूरी है। शिक्षा पाने किलो राशन फ्री तो दे रहे हैं। नहीं तो चुनाव पहले सब ऐसा है, ऐसा है चुनाव कि जीतते ही सब कुछ खत्म कर 5 देते हैं। किलो का जो मामला है, 5 किलो का जो मामला है, मान लीजिए कि निःशुल्क तो मिल रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस 5 किलो के वजह इन्होंने गैस में 800 रुपये से अधिक ले रही है 1 महीने का। 5 किलो राशन जरूरी है या रोजगार जरूरी है? रोजगार जरूरी है। राशन नहीं चाहिए, रोजगार जरूरी। राशन मुझे नहीं चाहिए। ये राशन किसका दे रहे हैं? ये जनता का दे रहे हैं। मोदी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। ये जनता को कब तक मूर्खियत बनाएंगे? जनता भी अब जाग चुकी है कि आप जो भी राशन दे रहे हैं तो ये किसानों का कलेजा काट के, खून काट कर उन लोगों का ये जनता को दे कर बहला रहे हैं। तो जनता भी 5 साल राशन ली, जो भी किया, लेकिन अब जनता को ये लग रहा है कि 5 साल गैस फ्री नहीं हुआ, आज मोदी जी गैस फ्री कर रहे हैं। 5 साल राशन में कोई समस्या नहीं हुआ, अब राशन का लालच दे रहे हैं। 15 लाख रुपया वही बोले थे कि सबके खाता में जाएगा, उनकी 15 लाख रुपया गई कहाँ? ये थी आम जनता। इनका कहना है कि हमको राशन फ्री नहीं चाहिए, किसी कीमत पर राशन फ्री नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सरकार रोजगार दे पाएगी या राशन देती रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या यही माइंडेड बनेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या धर्म की राजनीति पे बात होगी या मुद्दों की बात होगी? कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।